एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि बादशाह सहित सभी दरबारी हंस रहे हैं। उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी क्यों हंस रहे हैं? अकबर को मस्करी सूझी। उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं बीरबल, हम लोग अपने रंग के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ज्यादातर दरबारी गोरे हैं। मैं स्वयं गोरा हूं, लेकिन तुम्हारा रंग हमसे काला क्यों है? बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर माफ करें। जब भगवान ने संसार की रचना की तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर मानव बनाया। वे उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर सभी मनुष्यों को रूप, बुद्धि तथा धन देने का विचार किया और प्रत्येक को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वे अपनी रुचि से कुछ भी ले सकते हैं। तो हुजूर, मैंने अपना सारा समय बुद्धि इकट्ठी करने में लगा दिया। बाकी चीजों को लेने का समय ही नहीं बचा था। आप सभी ने रूप और धन इकट्ठा करने में सारा समय लगा दिया। अब बाकी के लिए क्या कहूं? आप ही समझ लीजिए। सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर सन्न रह गए। बादशाह अकबर बीरबल की बात समझ गए और उनकी हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि रूप और धन से अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया और उन्हें सिखाया कि सच्चा खजाना भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी में होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, सबसे अच्छा आयुध कौन सा है? खड़ग, भाला, तोप या फिर तलवार? बीरबल ने कहा, हुजूर, सभी हथियार अपनी जगह उत्तम है, किंतु एक ऐसे आदमी के लिए जो समय के अनुसार सही सोच सकता है, उसके लिए आयुध कोई समस्या नहीं है। वह अपने तेज दिमाग का प्रयोग कर किसी को भी आयुध की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बादशाह बोले, यह बकवास है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सही समय आने पर सत्य प्रकट हो जाएगा। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ घूमने निकले। उन्होंने कुछ लोगों को घबराए हुए उन्हीं की ओर भागकर आते हुए देखा। बीरबल ने एक को रोककर भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजभवन का एक हाथी जंजीर तोड़कर मार्ग पर आ गया है और रास्ते में आने वालों को मार रहा है। अभी वह इसी तरफ आ रहा है। तभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। अकबर ने अपनी तलवार निकाली और इसी के साथ बाकी सभी सैनिकों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन वे सभी जानते थे कि हाथी का सामना इन तलवारों से नहीं किया जा सकता है। सभी असहाय से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल उस समय दीवार पर सोई एक बिल्ली को देख रहे थे। वे धीरे से गए और बिल्ली को पकड़ लाए। जैसे ही हाथी आया, उन्होंने बिल्ली को हाथी की पीठ पर फेंक दिया। बिल्ली डर के मारे हाथी की पीठ पर पंजे मारने लगी। हाथी ने उसे ज्यों ही अपनी सूंड से पकड़ना चाहा, वह कूदकर भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। हाथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। इस तरह सभी की जान बच गई। अकबर ने बीरबल से कहा, शाबाश बीरबल, तुमने हाथी से रक्षा के लिए एक बिल्ली का आयुध के रूप में उपयोग किया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हथियार का चुनाव समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल का अभिनंदन किया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बीरबल ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग करके एक साधारण बिल्ली का उपयोग करके हाथी से सभी की जान बचा ली।
यह दर्शाता है कि सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा तलवार या भाला नहीं होता है, बल्कि यह हमारी बुद्धि और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब अकबर और उनके सिपाही हाथी से डर गए थे, तब बीरबल ने शांत रहकर एक समाधान ढूंढा। हम सभी जानते ही हैं कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के चहीते रहे और इसी कारण उनसे सभी मंत्रीगण द्वेष भावना रखते थे। एक दिन सभी मंत्रीगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं? अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रिगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न है, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे, अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राजदरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूं। जहांपनाह अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो, वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली थाली रख दी। भला कहीं खाली थाली भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खंजाची कैशियर से कहा, यह थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राजदरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया, जबकि सभी मंत्रीगण वहीं के वहीं मुंह लटकाए खड़े रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनका सामना करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धि और चालाकी से न केवल अकबर को अपनी गलती का एहसास दिलाया, बल्कि सबसे कीमती उपहार भी हासिल कर लिया। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वेष बुद्धिमानी नहीं है। मंत्रियों ने अपनी ईर्ष्या के कारण बीरबल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे। राज दरबार लगे काफी समय बीत चुका था, लेकिन मियां खुसरू अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। काफी देर बाद अचानक मियां खुसरू आए। बादशाह अकबर ने मियां खुसरू से पूछा, आपका राज दरबार में देर से आने का कारण क्या है? बताओ, नहीं तो यह राज दरबार की तौहीन समझी जाएगी और इस कारण आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। मियां खुसरू ने कहा,
बादशाह, मैं राज दरबार के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक बहरूपिया मिल गया जिसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं न दे सका। बादशाह अकबर ने कहा, सवाल? कैसा सवाल? बादशाह, उस बहरूपिया ने मुझसे सवाल किया कि हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बताओ, नहीं तो आपको 100 मोहरें देनी पड़ेगी। बादशाह अकबर, मैंने काफी समय तक उसके सवाल का जवाब सोचा लेकिन उसका जवाब नहीं दे सका। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई और मुझे 100 मोहरें भी देनी पड़ी। बादशाह अकबर ने भी कुछ देर सोचने के बाद बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। बीरबल दूसरे दिन राजदरबार आए और अपने साथ एक व्यभिचारिणी स्त्री और अपनी स्त्री को लेकर दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूं, बस इसमें एक कमी है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या कमी है, बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपनी बेगम साहिबा को भी बुलवा लीजिए। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा को बुला लिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके सवालों के जवाब यह रहे। बादशाह ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कहाँ है जवाब। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यभिचारिणी स्त्री है जो कि हूर है, मतलब जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी पत्नी है जो सबसे सुंदर है और सर्व सुलभ गुणों से संपन्न है, न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसीलिए यह परी है। तीसरी है आपकी बेगम साहिबा, इनके बारे तो क्या कहने, यह तो खुद आपको ही मालूम होगा। बेगम साहिबा की इच्छा पूरी करते करते आपका दिन का खाना और रात की नींद हराम हो जाती है। यह सुन बेगम साहिबा को बड़ा ही क्रोध आया, पर मन कसायट कर बेगम साहिबा बैठी रह गई। बीरबल का उत्तर को सुनकर बादशाह बड़े ही खुश हुए और मियाँ खुसरू से कहा, मियाँ खुसरू, यह रहे उस बहरूपिये के सवालों के जवाब। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धि हमेशा धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मियाँ खुसरू, जो बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वे एक साधारण बहरूपिये के सवाल का जवाब नहीं दे सके। वहीं बीरबल अपनी बुद्धि और सूझबूझ के दम पर न केवल उस सवाल का जवाब देने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच बोलने में कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बीरबल ने अपनी पत्नी के बारे में सच बोलकर भले ही उन्हें बेगम साहिबा का गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के निकट ही यमुना नदी में चांद के लिए गए। उनके साथ बीरबल और उनके 2 बेटे भी थे। आसपास के लोग बातें करते हुए थोड़ी ही देर में नदी के किनारे पहुंचे। स्नान करने के लिए नदी में घुसने से पहले बादशाह और उनके दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिया। फिर वे दोनों नदियों में उतरकर स्नान करने लगे। बीरबल कपड़े हाथ में लेकर नदी के बाहर ही खड़े रहे और स्नान करके नदी से बाहर आने का इंतजार करने लगे। नदी में नहाते हुए अकबर को अचानक बीरबल से मजाक करने की सूझी। वे चिपके हुए बीरबल से बोले, बीरबल, कपड़े का बोझ उठाए हुए उर्ज तो जरूर हो गया है, रही होगी, और हो भी क्यों न भला। तुम पर कम से कम एक पंजे का बोझ तो हो ही। बीरबल भला चुप कहाँ रहने वाले थे, वे छूटते ही बोले, आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर। बस अंतर यह है कि इस समय मुझ पर एक नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह लाजवाब रह गए और मन ही मन उनकी खिंचाई नहीं कर सके। बादशाह अकबर के दरबार में राधामल नाम की एक दरबारी थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था, परंतु वास्तविकता यह थी कि वह एक मूर्ख और अंधविश्वासी व्यक्ति था।
एक दिन वह बादशाह को बताने लगा कि नगर में मनोहर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखने वाले पर दुर्भाग्य से टूट जाता है। जो कोई भी सुबह सुबह उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरी बात खुलकर बताओ, बादशाह राधूमल से बोले। महाराज, पूरा नगर यह बात मालूम है। यह बात अभी तक आपको पता नहीं कैसे चली? अगर आप बूढ़े हो तो मैं आपके सामने बहुत से ऐसे लोगों को पेश कर सकता हूँ। पूरा दिन बस इसीलिए बुरा हो गया क्योंकि वे सुबह सुबह मनोहर की शक्ल देख लेते थे। राधामुल इस तरह बोला जैसे बहुत बड़ी बात बता रहा हो। क्या फीकी बात कर रहे हो? बादशाह ने बड़े आश्चर्य से कहा। इस तरह की बात संभव ही नहीं है। कल मैं उसे सुबह सुबह बुलाकर उससे मिलूंगा। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह कहते हुए बादशाह ने मनोहर को अगली सुबह अपने हुजूर में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अगले दिन बादशाह मनोहर से अपने शाही सामान में मिले। जिस समय वे मनोहर से बातें कर रहे थे उसी समय उन्हें खबर मिली कि उनके एक गोदाम में आग लग गई है। नुकसान का अंदाज लगाने के लिए बादशाह ने तुरंत अपनी कुछ आदमियों को भेज दिया। मनोहर से मिलने के बाद जब वे अपने महल को लौट रहे थे तभी अचानक महल की स्थापना पर उनके पैर फिसल गए और वे गिर पड़े। उन्हें काफी चोट भी आई। तुरंत शाही हकीम को बुलाया गया और उसने उन्हें दवा दी। आज सुबह से हो क्या रहा है? बादशाह सोच रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद वह भोजन किया और फिर महल के दीवाने खास में पहुंच गया। थोड़ी देर में वहां राधामल आ आया। जब बादशाह ने उसे सुबह से घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया तो वह कहने लगा, जहांपनाह, मैंने कहा था न कि जो मनोहर की शक्ल सुबह सुबह देखता है उसका पूरा दिन बड़ी मुश्किल से छिपा है। उस दिन की घटनाओं की वजह से बादशाह को भी राधामल की बातों पर विश्वास होने लगा। वे सोचने लगे, ओ न हो, राधामल की बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। पहले तो मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज की घटनाओं से यह बात साबित हो गई है। उन्होंने मनोहर को कारागार में डालने का फैसला किया। सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कहानी, जिससे उसकी शक्ल देखने की वजह से किसी और को इसकी दुष्परिणाम न मिलना पड़े। उन्होंने तुरंत नगर कोतवाल को तलब किया और उसे मनोहर को 10 दरबार में पेश करने का हक दिया। बादशाह का हुक्म मिलते ही कोतवाल सिपाहियों को साथ लेकर मनोहर के घर चला गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोहर ने लाखों नारे लगाए कि वह बेकसूर है, लेकिन कोतवाल ने उसे नहीं सुना। कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार की ओर जा रहा था कि तभी बीरबल उसे मिल गए। क्या बात है मनोहर? बीरबल ने पूछा। ये लोग इसी तरह क्यों जा रहे हैं? रोते हुए मनोहर ने बीरबल से सारी बात कह सुनी। तब बीरबल उसके कान में बोले, अगर बादशाह का हुक्म न होता तो मैं उसी को अभी छुड़ा देता हूँ। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बादशाह सलामत के सामने पहुंचकर उनसे वैसा ही कहना जैसा मैं बता रहा हूँ। बादशाह आजाद कर देंगे। यह कहानी बीरबल मनोहर के कान में कुछ कहने लगे। फिर कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार में आए। दरबार में मनोहर पर मुकदमा शुरू हुआ। बादशाह बोले, सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कहानी। यह सिद्ध हो चुका है कि सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना हर किसी के लिए दुर्भाग्यशाली है। अगर ऐसा है तो अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। मनोहर बोला, जहांपनाह, मेरी शक्ल सुबह सुबह कुछ नुकसान उठाने की वजह से आप मुझे रोजाना डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत माली नुकसान आप जैसे अजीम शहंशाह के लिए कोई नहीं रखता। रही शारीरिक चोट की बात तो वह भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तो आपकी शक्ल देखने का नतीजा अपने जीवनकाल के रूप में सामने आना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए,
दिल मनहूस कौन है? मनोहर की बात सुनकर बादशाह समझ गए कि यह बात कहने का सुझाव उन्हें बीरबल ने ही दिया होगा। उसने उसे मुक्त कर दिया। वह बादशाह और बीरबल का गुणगान करता हुआ वहां से चला गया। सर्वश्रेष्ठ 41 प्रेरक कहानियां हिंदी में। कहानी गर्ल हॉस्टल, असली डरावनी कहानी हिंदी में। हिंदी भाषा में 4 रोचक नैतिक कहानियां। नैतिकता के लिए शीर्ष 10 कहानियां हिंदी में। बादशाह की अंगूठी, अकबर बीरबल की कहानी या कहानियां हिंदी में। अकबर बीरबल की कहानी नैतिकता के साथ। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ चलते रहे थे। बीरबल के साथ रोज घूमना उसकी आदत थी। एक खेत से गुजरते समय उसने वहां एक पुराना कुआं देखा। चलो, तुम उस कुएं में क्या हो? बादशाह बीरबल से बोले। फिर दोनों ही उस कुएं के पास जा पहुंचे और उसमें झांकने लगे। वह बहुत ही गहरा कुआं था, परंतु उस समय वह सूखा हुआ था। यह गहरा कुआं कई वर्षों से बिना उपयोग के पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें कोई चीज डाल दी जाए तो कभी उसे हटाया भी जा सकता है। खास तौर पर कुएं के अंदर घुसे बिना उस वस्तु को निकालना बिल्कुल संभव नहीं है, बादशाह ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, बीरबल बोले। बीरबल की बात सुनकर बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी और उसे कुएं में फेंकते हुए बोले, देखते हैं तुम इसे निकाल सकते हो या नहीं। आप अपना समय चाहो लगा सकते हो। इसलिए इस काम के लिए उपयोगकर्ता पैसे की आवश्यकता हो, वह आप सरकारी खजाने से ले सकते हैं। इस कारण हम वापस आ गए। अकबर बीरबल की कहानी नैतिकता के साथ। इधर बीरबल ने वापस मुड़ते समय बादशाह की नजर बचाकर गाय का कुछ गोबर कुएं में डाल दिया। इसके बाद वे नगर में वापस आ गए। कुछ दिनों बाद बादशाह और बीरबल टहलते हुए फिर सामने पहुंच गए। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय वह कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। गाय के गोबर का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा था। अरे, बादशाह ने आश्चर्य से कहा, यह कुआं पानी से कैसे भर गया? बरसात तो अभी हुई नहीं है। इसमें पानी मेरे भर गया था, हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया। क्यों? बादशाह ने सवाल किया। इसके जवाब में बीरबल ने उसे गोबर का टुकड़ा उठाकर पलटा। उसकी पिछली तरफ अंगूठी थी। वह अंगूठी हो। बीरबल ने उसे साफ पानी से धोया और फिर बादशाह को पेश किया। वे बादशाह से बोले, जिस दिन आपने मुझसे कुएं में घुसे बिना अंगूठी निकलवाने को कहा था, उसी दिन मैंने यह गोबर ठीक अंगूठी के ऊपर फेंक दिया था। बाद में मैंने इसमें पानी भर दिया, जिससे यह गोबर का सूखा हुआ टुकड़ा ऊपर आने लगा। बीरबल के इस कारनामे से बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल की अंगूठी को ही पुरस्कार स्वरूप दे दी। एक बार एक सेठ की हवेली में खीरे ने सेंट लगाया और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। सेठ को शक था कि वह चोरी में हो न हो, उसके घर के नौकरों का ही हाथ है। वह सारे नौकरों को एक जगह इकट्ठा करके बोलता है, अगर कोई झूठा व्यक्ति अभी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध नहीं माना। तब वह सेठ अपने दोस्त बीरबल के पास गया और उनसे सारी बात कह सुनी। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उसने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई। वे सेठ के साथ उसके घर पहुंचे और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुलाया। फिर वे तेज आवाज में उनसे बोले, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, मैं किसी भी अपराधी को कभी नहीं बख्शता हूं। बच्चों के लिए दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानियां। पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती पड़ी थी। उनका विश्वास है कि चोरी में तुम में से ही किसी का हाथ है। तुम में से जो भी गुनाहगार है वह खुद बाहर आ जाए,
लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया। तब बीरबल बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है। यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाकर बोले, ये लड़कियां कोई साधारण वस्तु नहीं हैं, बल्कि उनमें जादुई क्षमता है। ये सभी लक्सिस की लंबाई के बराबर है। लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को साफ हर लकड़ी की लंबाई आपके 2 इंच कम हो जाएगी। कल मैं फिर आकर तुम सबकी लकड़ियां गढ़ूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी नहीं मिली वह खुद ब खुद चोर साबित हो जाएगी। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नींद सोए, लेकिन चोर नौकर की नींद हवा हो गई थी। बच्चों के लिए दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानियां। वह पूरी रात लकड़ी के बारे में ही चिंतित रहा था। आखिरकार उसने इस परेशानी से बचने का एक रास्ता खोज लिया। उसने लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर चला गया।